नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। विकसित झारखंड बनाने में आ रही बाधा पर खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिखाया अधिकारियों को आईना। विकसित झारखंड बनाने को लेकर चल रहे सतत प्रयास पर योजना एवं विकास विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, यूएनडीपी के प्रतिनिधि एंजेला लुसीगी, नीति आयोग के सलाहकार सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति झारखंड संकल्पित है। हालांकि वर्तमान डेटा अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी नहीं है, मगर हमारे पास अभी 5 वर्ष है जिसमें बेहतर कर सकते हैं। पर्यावरण से खिलवाड़, रांची में धड़ल्ले से हो रहा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल। पर्यावरण संरक्षण को लेकर झारखंड में सरकारी गैर सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। एक और सरकार के द्वारा जहां पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए जा रहे इस कदम के प्रति लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। झारखंड में साल 2017 के सितंबर महीने से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं हो सका है। तत्पश्चात राज्य में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। सीता सोरेन ने अपने पीए पर लगाया चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकालने का आरोप। जिले की जामा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुकी सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, उन्होंने अपने निजी सहायक रह चुके देवाशीष मनोरंजन घोष पर चेक बुक में फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए निकासी करने का आरोप लगाया है। इस बाबत सीता सोरेन ने दुमका नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि सीता सोरेन 2009 से 2024 तक लगातार जामा की एमएलए रही है। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर जामताड़ा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी थी। 4 जून को झारखंड बंद का ऐलान। आदिवासी संगठनों ने 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया। यह बंद आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुलाया गया है। रांची के डोरांडा सिरमटोली फ्लाईओवर, रैंप विवाद, आदिवासियों के धार्मिक स्थल मरांगबुरु, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, लुगुबुरु, मुधर हिल्स पिठोरिया, द्यूरी दिरी, तमाड़ और बेड़ो मैदानी सरना स्थल को बचाने समेत कई मांगों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर झारखंड बंद का ऐलान किया। कल रांची में आदिवासी बचाओ मोर्चा की बैठक में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी करार दिया गया और इस सरकार को सत्ता में से बेदखल करने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया। आदिवासी बचाओ मोर्चा के संयोजक प्रेमशाही मुंडा ने 4 जून के झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी सामाजिक, धार्मिक और आदिवासी स्वदेशी संगठनों से सहयोग की अपील की। रांची के होनारों ने फिर दिखाया प्रतिभा का दम। जेईई एडवांस 2025 के घोषित नतीजों में झारखंड की राजधानी रांची के होनार छात्रों ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में रांची के मोहम्मद अनस ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल कर राज्य और शहर दोनों का नाम गौरव से ऊंचा कर दिया। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची की छात्रा नुपुर सिंह ने AIR 2139 हासिल कर स्कूल की शैक्षणिक गुणवत्ता को फिर से सिद्ध किया है। खूंटी में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। जिले में सोमवार को कांग्रेसियों ने संविधान बचाओ रैली निकाली। रैली खूंटी के डाक बंगला से प्रारंभ होकर नेताजी चौक, मेन रोड, भगत सिंह चौक और खूंटी चाईबासा सड़क मार्ग होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस दौरान कांग्रेसियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जयपाल सिंह मुंडा और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रैली में कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के नारे लगाए। रैली के दौरान कांग्रेस नेता नईमुद्दीन खान ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार संविधान के विरुद्ध कार्य करती रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत चुनाव में नारा दिया था 400 पार नारा देने का मतलब संविधान बदलना था। रांची सदर अस्पताल में 2 वर्षों से बनकर तैयार वायरोलॉजी सेंटर अब तक हैंडओवर नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में देश भर में कोरोना के 511 और झारखंड में 5 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के बीच सरकारी स्तर पर सभी तरह की जरूरी तैयारी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रांची के सदर अस्पताल में 2 वर्षों से बनकर तैयार वायरोलॉजी सेंटर के मुख्य गेट पर अभी भी ताला लटका है। राज्य में कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग और उसके वायरल लोड की जांच के लिए राज्य पूर्ण रूप से रिम्स पर आश्रित है। रांची में अपराध नियंत्रण को लेकर हाई लेवल मीटिंग। राजधानी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को एक अहम बैठक बुलाई गई। आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में रांची एसएसपी, सभी एसपी और डीएसपी शामिल हुए। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं नारकोटिक्स से जुड़े मामलों पर विशेष फोकस रहा। साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी आईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। साथ ही सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग को प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई।
देवघर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर कही यह बात। सावन की तैयारी को देखते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सोमवार को देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचते ही उन्होंने पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही अस्पताल पदाधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि देवघर जिले में आगामी 15 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सजग है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर सभी जिले के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन और MRI जांच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन और MRI मशीन लगाए जाएंगे और उसे PPP मोड पर चलाया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन की बड़ी पहल। झारखंड सरकार अब सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है। राज्य के 325 आदर्श विद्यालयों और 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण, स्मार्ट और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राजधानी रांची में भाषा समन्वयकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। मानसून से पहले अलर्ट मोड में रांची नगर निगम। मानसून से पहले रांची नगर निगम तैयारी में जुट गया है ताकि शहरवासियों को जल जमाव व मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। इस क्रम में नालियों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और नियमित कचरा उठाव की व्यवस्था पूरी गंभीरता से काम किया जा रहा है। जल जमाव को रोकने और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए निगम की ओर से अहम तैयारियां की गई हैं। प्री मानसून बारिश के पहले ही निगम ने नालियों का सफाई अभियान तेज कर दिया ताकि जल निकासी बाधित न हो। ड्रेनेज सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है और खुले कचरे को समय से उठाने का प्लान भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इससे जल जमाव के कारण होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम किया जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची होकर गुजरने वाली 5 ट्रेनें रहेंगी रद्द। राजधानी में रेल यात्रियों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले बल्हा काजीपेट रेलखंड पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। रांची होकर चलने वाली कुल 5 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने इस संबंध में विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पुनः निर्धारित करने में सहायता मिल सके। रेलवे के अनुसार यह कार्य तकनीकी उन्नयन और ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और समयबद्ध हो सके। हालांकि इसके चलते यात्रियों को अस्थायी सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में किताबों का संकट, अब तक नहीं मिली सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को अब तक पूरी किताबें नहीं मिली हैं। यह मामला हाल ही में विधानसभा सत्र में भी उठाया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सक्रियता जरूर दिखाई और BRC के माध्यम से स्कूलों को किताबें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की। इसके बावजूद बच्चों की संख्या के अनुपात को देखते हुए इस सत्र की किताबें अब तक वितरित नहीं हो सकी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने जानकारी दी कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते किताबों की आपूर्ति में देरी हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान सभी स्कूलों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी और किसी भी बच्चे को बिना किताब के नहीं छोड़ा जाएगा। बाबूलाल मरांडी को जान का खतरा, नेता प्रतिपक्ष बोले मुख्यमंत्री के साथ अफसर रच रहे हैं साजिश। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल ने कहा है कि उनके परिवार के साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। ये बातें बाबूलाल ने गिरिडीह में मीडिया के सामने कही। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार के अंदर भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेती अफसरों ने मिलकर उन्हें डराने धमकाने की एक प्रकार की से सुपारी ले रखी है। उनके ऊपर हमला करने का झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। बाबूलाल ने कहा कि खुद उनके साथ या उनके परिवार के साथ या उनसे जुड़े लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, इसके लिए एक साजिश रची जा रही है। सब जूनियर नेशनल नेटबॉल मिक्स प्रतियोगिता में झारखंड को सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित सब जूनियर नेशनल नेटबॉल मिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की टीम सिल्वर मेडल के साथ गोड्डा पहुंची। इसमें गोड्डा जिले के खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा है। गोड्डा पहुंचने पर टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इंदौर में आयोजित सब जूनियर नेशनल नेटबॉल मिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की टीम फाइनल में हरियाणा की टीम से हार गई। दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर में महज 1 अंक से फैसला हुआ और 19 के मुकाबले हरियाणा की टीम 20 अंकों से जीत दर्ज की। झारखंड की टीम में सभी खिलाड़ी गोड्डा जिले के ही हैं। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर JMM का पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को निराधार बताया। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से निराश है। उन्होंने मरांडी पर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई का विरोध करने और विकास परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया। झामुमो ने मरांडी से जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है।
राहुल गांधी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनके अधिवक्ता दीपांकर ने ईटीवी भारत को बताया कि बीते गुरुवार यानी 29 मई को याचिका दायर की गई है। दरअसल बीते दिनों चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को सशरीर पेश होने का कहा था, जबकि इसी मामले में चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो लंबित है। फिर भी इस पर विचार करने की बजाय चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। याचिका में इन बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने गैर जमानती वारंट निरस्त करने का आग्रह किया। 9 मिठाई दुकानों पर 1,90,000 का जुर्माना। गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 9 मामलों का निपटारा करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की। सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड और भारी पदार्थ वाले मामलों में इंडिया गेट, बेसन, बूंदी, लड्डू समेत कई खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों पर कुल 1,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने जुर्माना राशि चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया। 7 करोड़ 51 लाख की जीएसटी चोरी मामले में झरिया की कंपनी सोना एंड एसोसिएट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द। धनबाद जिले के झरिया स्थित फर्जी कंपनी सोना एंड एसोसिएट्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सोमवार को रद्द कर दिया गया। अन्वेषण ब्यूरो की जांच में सामने आया है कि इस कंपनी ने 1.5 साल के भीतर 7 करोड़ 51 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की है। अन्वेषण ब्यूरो को मिले दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने पश्चिम बंगाल के 7 अलग अलग कंपनियों का अवैध रूप से कोयले की आपूर्ति की थी। शुक्रवार को झरिया में हुई छापेमारी के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के संबंधित कर विभागों को भी सूचना भेज दी गई है ताकि टैक्स वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। पटना से उड़े विमान की रांची में इमरजेंसी लैंडिंग। रांची एयरपोर्ट पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जहां 175 यात्रियों को लेकर पटना से रांची आया विमान लैंडिंग से पहले पक्षी से टकरा गई। इसके बाद विमान को 40 मिनट तक हवा में रखा गया और पायलट ने सुरक्षित तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित है। अधिकारियों ने बताया कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दोपहर 1:14 पर यह आपात लैंडिंग हुई। 175 यात्रियों को लेकर आए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। गनीमत रही कि नुकसान सिर्फ विमान का हुआ है, इसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। रांची में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 2 सक्रिय सदस्यों को रांची पुलिस ने हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी बुरमू और बड़का गांव थाना क्षेत्र की सीमा से हुई है। गिरफ्तारी में मुख्य आरोपी सुमित लहरी, जो पहले भी उग्रवादी गतिविधियों में जेल जा चुका था, वो भी शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि बुरमू और बड़का गांव थाना सीमा पर बिंजा ग्राम से घायल अवस्था में सुमित लहरी को गिरफ्तार किया गया है। नीट पीजी एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए बड़ा अपडेट। 15 जून की परीक्षा स्थगित। नीट पीजी परीक्षा 2025 का आयोजन 15 जून 2025 को होने वाला था, लेकिन नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर निराशा होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला लेते हुए कहा गया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। वहीं कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। आईपीएल फाइनल आज, फ्लाइट्स का किराया 25,000 रुपए के पार। आईपीएल फाइनल आज को अहमदाबाद में खेले जाने वाला है। इसको लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 रुपए के पार पहुंच गया है। सामान्य दिनों में यह किराया 3,500 से 5,000 तक रहता है। स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,30,000 है, जिसमें से 25,000 सीटों को रिजर्व रखा गया और 80,000 सीटें ऑनलाइन बिक चुकी हैं। डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद, शिक्षकों की सेवा पर संकट। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ाई बंद होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से अब तक इंटरमीडिएट में नामांकन के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इससे न सिर्फ विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है, बल्कि इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा पर भी तलवार लटक रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर रविवार को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विश्वभर यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ठेका मजदूरों के लिए आवास सुविधा पर विचार कर रही कोयला कंपनियां। मुकेश सिंह कोयला मंत्रालय ने कोल सेक्टर के लिए एक्शन प्लान 2025-26 जारी किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कई लक्ष्य तय किए गए हैं। इनमें एक ठेका मजदूरों के हित से भी जुड़ा है। ठेका मजदूरों के लिए आवास सुविधा पर विचार किया जा रहा है। लिखा है कि ठेका श्रमिक कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रीढ़ है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक्शन प्लान में जिक्र है कि वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक आउटसोर्स ठेका मजदूर सीधे खनन कार्यों कोयला उत्पादन में शामिल है। अपने अपरिहार्य योगदान के बावजूद इनमें से ज्यादातर ठेका मजदूर खनन क्षेत्रों के पास अस्थायी या सुविधाहीन आवासों में रहते। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।